Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में थर्ड वीक ऑफ जून के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एस्टेब्लिश किया इंडिया का पहला एग्रीडोम इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी को चेन्नई तमिलनाडु में एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसको इनॉग्रेट किया गया कमलेश पासवान जी के द्वारा। राइट, ये कौन सी कंपनी है? ये है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये भी आपकी चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। राइट, एंड ये आपका एक टेक स्पेस स्टार्टअप है। इवन एक और चीज़ याद रखेंगे, कमलेश पासवान जी के द्वारा ही 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किए गए एंड एक TTT प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो कि है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ऑफ द गरुड़ा एरोस्पेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ये किस कंपनी का है? ये आपका गरुड़ा एरोस्पेस का है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने अभी 22वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। पूछा जा रहा है ये 22वां एडिशन एक्सरसाइज का खान क्वेस्ट का है। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? ये एक्सरसाइज मंगोलिया में हमें देखने को मिली। राइट, 14 से 28 जून तक ये एक्सरसाइज हुई थी। 22वां एडिशन था एंड यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। 40 पर्सनल्स का यहाँ पे रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट, आरबीआई इन्होंने अलाउ किया सेपरेट ट्रेनिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये स्ट्राइप्स इन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। राइट, तो अभी रिसेंटली मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है फॉर फिक्स कूपन बॉन्ड्स जो कि इशू किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा टू क्वालिफाई फॉर स्ट्राइप्स? तो 1000 करोड़ रुपए के वो मिनिमम रहने चाहिए टू क्वालिफाई देम फॉर स्ट्राइप्स। ठीक है, स्ट्राइप्स बेसिकली ये आपके रिप्रेजेंट ईदर द प्रिंसिपल और ईच पेमेंट ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल और ईच इंटरेस्ट पेमेंट किसी बॉन्ड का, जो अलाउ करते हैं टू बी ट्रेडेड देम सेपरेटली इन द मार्केट। वो सेपरेटली ट्रेड किए जा सकते हैं मार्केट में। इनकी मैच्योरिटी यहाँ पे 14 ईयर्स बताई जा रही है। नेक्स्ट, गंबोशव ये अपॉइंट किए गए 34th प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? तो ये 34th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं मंगोलिया के। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने डिफीट किया साउथ अफ्रीका को टू विन द ICC वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ये थर्ड एडिशन था इस एडिशन का। राइट, किन्होंने जीत लिया है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने। राइट, साउथ अफ्रीका ने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। आई करेक्ट माई सेल्फ, साउथ अफ्रीका यहाँ पे विनर रही है इस इवेंट की। इन्होंने किनको हराया फाइनल में? ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने फाइनल्स में हराया। राइट, एंड ये थर्ड एडिशन था ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जो लंदन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की। ये 63rd एडिशन था कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का। किसके द्वारा जीता गया? जॉर्ज रसल के द्वारा जीता गया। ये 2025 की इनकी पहली विक्ट्री है। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं एंड ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल विंड डे? ग्लोबल विंड डे 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम पूछी जा रही है आपसे, तो थीम है डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। नेक्स्ट, अभी किन दो कंट्रीज ने क्वालिफाई कर दिया फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम? तो उज्बेकिस्तान एंड जॉर्डन के द्वारा इन दोनों कंट्रीज की फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई किया फॉर द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन इंडिया के इन जून सक्सीडिंग आलोक ओहरी? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पर? मनीष गुप्ता अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नाइस फ्रांस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन आपसे करेक्ट पूछा गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चाइना के ली जुआ, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस UNCO3 बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल टू ओवरऑल मॉनिटर द प्रिपरेशंस। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 113 सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफ कॉन्फ्रेंस, जो कि हाईएस्ट डिसीजन बॉडी मेकिंग है ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, जो जून में हुई थी। तो कहाँ पर हुआ था? वेयर वॉज द 113 सेशन ऑफ दिस इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला? तो ये हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने ज्वाइन किया ब्रिक्स को एज द 10th पार्टनर कंट्री। तो वियतनाम यहाँ पे 10th पार्टनर कंट्री के तौर पे वियतनाम ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन्होंने डिक्लेयर किया 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर टू एक्नॉलेज द क्रिटिकल रोल ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस दे फेस ग्लोबली। क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने इनिशिएट किया दिस रेजोल्यूशन को दैट लेड टू द डिक्लेरेशन बाय यूएनजीए। तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। एंड 100 कंट्री से भी ज़्यादा ने इस डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल्स 5-day ऑफिशियल विजिट टू स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। तो यहाँ पर अगर हम इनकी विजिट की बात करें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, किन को फॉर्मली अवार्ड दिया गया नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स III इन जून उनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन के लिए टू स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल कॉजेज। तो यह है डेविड बेकम जो फॉर्मर फुटबॉलर है, इनको यहाँ पे नाइटहुड से सम्मानित किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस। इन्हीं के अलावा गैरी ओल्डमैन एंड रॉजर डॉल्ट्रे, इन दोनों को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द सैटेलाइट जो लॉन्च की गई सैटेलाइट दैट CNSA लॉन्च चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी जून 2025 में यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट फ्रॉम Jiuquan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर टू मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स यूजिंग द एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी। तो उस सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है, वो है Zhenghe 102। नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करने का इसका काम रहेगा। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक डिफेंस PSU है, इन्होंने लॉन्च किया 5th फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025 अंडर अ 473 करोड़ प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल हेयर। तो उस वेसल का नाम क्या रहेगा, वो है अचल। टेक अ नोट ऑफ इट। 27 नॉट्स तक इसकी स्पीड यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन स्पॉन्सर टीम जिन्होंने हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द रैपिड सेक्शन ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ द फाइट रैपिड एंड ब्लिट्स टीम चैंपियनशिप जो कि लंदन में हमें देखने को मिला था। तो ये MGD1 ये टीम का नाम रहेगा। याद रखेंगे ये पहली इंडियन स्पॉन्सर टीम है जिन्होंने रैपिड सेक्शन को जीत लिया है। नेक्स्ट, जसिंदा केट लॉरेल आर्डन जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ की, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, राइट। इन्होंने अपना एक मेमोरियल लॉन्च किया जो कि है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जिसमें ये हाईलाइट कर रही है अपनी लीडरशिप जर्नी को एंड पर्सनल माइलस्टोन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द थीम अंडर विच द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 16th ऑफ जून, जो फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो वो कौन सा है, वो है रेमिटेंस फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, राइट। ये वो थीम है अंडर विच द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 16 जून। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जो कि पहली इंडियन कॉर्पोरेट बन गई जिन्होंने इशू किया ESG बॉन्ड्स को, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस बॉन्ड को इशू किया गया जो कि सेबी के ESG सिक्योरिटी लिंक बॉन्ड फ्रेमवर्क के अंडर है। तो ये कौन सी कंपनी है, ये है L&T के द्वारा ये बॉन्ड्स लॉन्च किए गए हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किए जाएंगे टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस गोल से अलाइन करेंगे। नेक्स्ट, VO चिदम्बरनार VOC पोर्ट बेसिकली। तो ये VOC पोर्ट अथॉरिटी कहाँ की है, ये तुथुकुडी तमिलनाडु की है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ इससे रिगार्डिंग आपको याद रखनी है ये वो है कि इंडिया की पहली प्लास्टिक फ्री पोर्ट ये बन गई है, राइट। टेक अ नोट ऑफ द, इंडिया का पहला प्लास्टिक फ्री पोर्ट तुथुकुडी तमिलनाडु में, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स को। मतलब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आप कंपनीज के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, राइट। तो सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की डेरिवेटिव्स में भी आप ट्रेड कर सकेंगे। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, MCX के द्वारा। नेक्स्ट, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ अ जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भी हमें देखने को मिला। इंडियन एयरफोर्स एंड US एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। 26 में से 10 जून तक ये एक्सरसाइज हुई। पूछा जा रहा है कहाँ पर हुई, ये लोकेशन क्या रहेगी, तो यूपी में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, राइट। ये अब इसका 3rd एडिशन हमें देखने को मिला था जो फ्रांस में हुआ था। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। तो सभी ऑप्शंस में से देखें, ऑप्शन B सही है। द कोलिएशन ऑफ एमर्जिंग ओशन लीडर्स जो कि एक ग्लोबल अलायंस ऑफ यूथ एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल्स, इनको ऑफिशियली लॉन्च किया गया एट यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, एज पर द EIU इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इनका डाटा रिलीज किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 का 17 जून को। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट अमंग द टॉप 5 मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड। तो इसमें से टॉप 5 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड नहीं आता स्टूडेंट्स। टॉप पर आ जाता है आपका कोपेनहेगन,
राइट। टॉप पर आ जाता है कोपेनहेगन डेनमार्क का, दूसरे पे आ जाता है वियना। वियना काफ़ी टाइम से टॉप करता था लेकिन इस बार कोपेनहेगन ने सिक्योर करी फर्स्ट पोजीशन। वियना ऑस्ट्रिया ऑन सेकंड पोजीशन। देन थर्ड पोजीशन पे आ जाता है ज़ुरिच ऑफ स्विट्जरलैंड, फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है मेलबॉर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ पर जिनेवा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने अडॉप्ट किया 16 जून, प्रोक्लेम्ड 4 दिसंबर, राइट। या फिर हम बोलें 16 जून को ये रेजोल्यूशन पास हुआ जहाँ पे डिसाइड किया कि 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द पहली वीमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि अजय सेठ को सक्सीड करेंगी। कौन है? वो है अनुराधा ठाकुर, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, mention the name of the event for which footballer Cristiano Ronaldo was announced as the global ambassador। तो ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसने टॉप किया द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो किसके द्वारा टॉप किया गया है? यहाँ पर बिहार के द्वारा टॉप किया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन किया। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने एमओयू साइन किया ताकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके ऊपर काम किया जा सके फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, देन NCERT एंड DEPW जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इन तीनों के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया ताकि जो बच्चे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनकी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम किया जा सके, मतलब मिलकर उनको बाकी बच्चों के साथ सभी तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके, भेदभाव ना देखने को मिले उन्हें स्कूलों में। नेक्स्ट, नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल एनहेंस द लोकल लैंग्वेज सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एन एमओयू, जो साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड भाषा इंटरफेस ऑफ इंडिया भाषिनी के साथ। भाषिनी बेसिकली एक AI प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका ये AI की मदद से मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में ताकि कम्युनिकेशन एक बैरियर ना रह सके। इवन हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, हम कई स्टेट्स के द्वारा उनकी कैबिनेट में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको इंप्लीमेंट किया गया है ताकि डे टू डे हियरिंग में पार्लियामेंट की इसको इंप्लीमेंट किया जा सके ताकि लैंग्वेज एक बैरियर ना रह सके। तो यहाँ पे कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिन्होंने लोकल लैंग्वेज सपोर्ट को प्रमोट किया, एमओयू साइन किया ताकि पंचायती राज में इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, वो है ई ग्राम स्वराज। इवन यहीं पे हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, इनके साथ भी भाषिनी ने एक एमओयू साइन किया ताकि जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स हम देखेंगे जो कि अभी पेरिस में हुए। पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एयरलाइंस, यहाँ पे टॉप 5 में लिस्ट नहीं की गई ग्लोबली, तो इंडिगो टॉप 5 में नहीं आती, बल्कि इंडिगो की अगर हम बात करें 39 पोजीशन पे आता है ये ग्लोबली। इनका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम हरियाणा में, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम देखें कतर एयरवेज की फर्स्ट पोजीशन रही, 9वीं बार इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। सिंगापुर एयरलाइंस सेकेंड, देन कैथी पैसिफिक एयरवेज ये आ जाते हैं थर्ड पोजीशन पे, एमरेट्स फोर्थ पोजीशन पे एंड ANA ऑल निपॉन एयरवेज फिफ्थ पोजीशन पे। नेक्स्ट, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई, राइट। इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया 20 नई कॉन्टिनेंटल सेंटिनेंटल ऑब्जर्विंग स्टेशंस को। विच अमंग द फॉलोइंग दीज न्यूली रिकॉग्नाइज स्टेशन इज द ओल्डेस्ट, तो सिस्कन रिवर स्टेशन जो कि USA में ये ओल्डेस्ट है, 1786 में बताया जा रहा है कि इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, उसका नेम, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जहाँ पे इंडिया और फ्रांस के बीच में भी 8वां एडिशन हमें देखने को मिला था, फ्रांस में ये एक्सरसाइज हुई थी। तो एक्सरसाइज शक्ति ये है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, राइट। एंड ये 8वां एडिशन है एंड लोकेशन क्या है, फ्रांस में ही हमें देखने को मिली। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार जो कि डिक्लेयर किए गए साहित्य अकेडमी के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा सही रहेगा, तो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही रहेंगे। यहाँ पर 23 ऑथर्स को सेलेक्ट किया गया युवा पुरस्कार के लिए एंड डोगरी लैंग्वेज में कोई भी विनर नहीं था इस बार। देन 24 ऑथर्स थे बाल साहित्य पुरस्कार के लिए, बिल्कुल सही। एंड सभी विनर्स को एक कास्केट कंटेनिंग एनग्रेव्ड कॉपर प्लेट एंड 50,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ जो कि बन गई इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप जो कि इंडक्ट की गई इंडियन नेवी के द्वारा इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो उसका नाम क्या है, अरनाला उसका नाम रहेगा, INS अरनाला। एंड इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिनोन्ड एनवायरमेंटलिस्ट वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मराठी ऑथर एंड पद्मश्री अवार्डी मारुति भुजंगराव
चितमपल्ली, राइट, जिनको हम अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाते हैं, जो कि फॉरेस्ट सेज है, तो ये अरण्य ऋषि के नाम से फेमस है। इनका निधन हो गया 93 की एज में। इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? अप्रैल 2025 में, इसी साल सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है क्रॉस इंडिया ऑन 19 जून हर साल को, टू इंस्टिल द रीडिंग कल्चर अमंग ऑल एज ग्रुप्स। ये जो ऑब्जर्व किया जाता है ये कमेमोरेट करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच पर्सनैलिटी वाइडली नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट इन केरला। तो कौन है वो है पीएन पैनिकर। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये ऑब्जर्व किया जाता है, जिनको फादर ऑफ लिटरेसी एंड फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट इन केरला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सीता ऐप बेसिकली तेलंगाना में लॉन्च की गई थी जून 2025 में। ये एक गिग बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि फ्लेक्सिबल एंड स्किल बेस्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है वीमेन को, राइट, ताकि वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जा सके एंड इनको ग्रो करने में मदद की जा सके। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, इन्होंने इशू किया एक ऑफिस मेमोरेंडम, ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉन्च की गई थी। पूछा जा रहा है मिनिमम मंथली पेंशन अमाउंट क्या रहेगा ओल्ड पेंशन अंडर द ओपीएस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो वो है 10,000 रुपये, राइट। मतलब अगर आपकी 10 साल की सर्विस हो जाती है तो मिनिमम आपकी 10,000 पेंशन मंथली यहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट, नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ड्यूरिंग द नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग इन जून 2025। तो वो है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी में अभी इंडिया का फर्स्ट एवर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को लॉन्च किया गया जून 2025 में। एनटीपीसी के द्वारा ये बसेस को लॉन्च किया गया था एंड 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को लॉन्च किया गया, कहाँ पर? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट, इंडिया की रैंक क्या रही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने रिलीज किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया था। इंडिया की यहाँ पे क्या रैंक रहेगी? तो इंडिया 71st पोजीशन पर आ जाता है। टॉप किसने किया यहाँ पर? स्वीडन ने टॉप किया। फिर आ जाता है फिनलैंड 2nd पोजीशन पे, डेनमार्क ऑन 3rd पोजीशन, नॉर्वे ऑन 4th पोजीशन, स्विट्जरलैंड ऑन 5th एंड हमारा इंडिया 71st पोजीशन पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट रैंक्ड इन द टॉप 5 ग्लोबली एज पर द क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिलीज बाय क्वाकरेली साइमन इन जून 2025। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज रैंक नहीं करती टॉप 5 में? तो यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 5 में कौन सी नहीं है, तो आईआईटी दिल्ली टॉप 5 में नहीं आती है। एमआईटी 1st पोजीशन पर आ जाता है यूएसए की, इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके 2nd पोजीशन पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 3rd पोजीशन पर, देन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 4th पोजीशन पर एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5th पोजीशन पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, टाइटल्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज की गई। इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेंगे, बी गलत है। क्यों गलत है बी? क्योंकि बी कह रहा है कि चाइना टू इज द लीडिंग कंट्री बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज में एंड आउटफ्लोज में। तो नहीं, चाइना ने यहाँ पे टॉप नहीं किया। इट इज यूएसए जो कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन बोथ एफडीआई के इनफ्लोज में एंड आउटफ्लोज में। मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई ये रिसीव भी करते हैं, सबसे ज्यादा फर्दर कंट्रीज को एफडीआई देते भी हैं। Next, identify the company that entered into a strategic collaboration with Council of Europe Development Bank of France, ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके उनके ऑपरेशन को यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है TCS। नेक्स्ट, एज ऑफ मार्च कौन सी कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इनटू इंडिया? तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा हमें एफडीआई इनफ्लोज देखने को मिले। एंड यूएई में बात करें तो इंडिया से सबसे ज़्यादा एफडीआई यूएई में गया। मतलब यूएई को रिसीव हुआ इंडिया से सबसे ज़्यादा, और इंडिया को सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ सिंगापुर से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.2 रिपोर्ट 23-24 के लिए पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नॉट अमंग द टॉप 5 परफॉर्मर्स इन स्कूल एजुकेशन। तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जो कि टॉप 5 परफॉर्मेंस में नहीं आता। यहाँ पर देखें तो चंडीगढ़ पहला, पंजाब 2nd, दिल्ली 3rd, गुजरात 4th एंड ओडिशा आ जाता है 5th पोजीशन पे यहाँ पर इस इंडेक्स में, राइट, स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट इज विच इंस्टीट्यूट इज स्प्रेडिंग द दिल्ली गवर्नमेंट्स पायलट इनिशिएटिव, जो कि आपका बेसिकली पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का काम करेगा। यह है क्लाउड सीडिंग, इसी को हम आर्टिफिशियल रेन के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक प्लेन जाएगा हवा में, राइट, क्लाउड्स में, वो क्लाउड में जाके सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे करेगा। सिल्वर आयोडाइड
इससे क्या होगा, जो आपका वाटर वेपर्स है ना वो भारी हो जाएंगे एंड फिर वो बारिश होनी शुरू हो जाएगी, वेपर्स भारी हो जाएंगे, राइट। तो ये है आर्टिफिशियल रेन एंड दिल्ली के पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए ही ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया एंड IIT कानपुर यहाँ पे हेल्प कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड 3.21 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो ये एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो एयरक्राफ्ट इस सिल्वर आयोडाइड को लेके जाएगा उसका नाम रहेगा कैसेना एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ऑफिशियल विजिट टू साइरस, कनाडा एंड क्रोएशिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन यूनिवर्सिटी ने सिक्योर किया हाईएस्ट ग्लोबल रैंक इन द टाइम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2025 की बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें वो है अमृता विश्वा विद्यापीठम, राइट। इनकी ये इंडिया में फर्स्ट पे रही, ग्लोबली 41st रैंक रही इनकी। देन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ग्लोबली ये 48 पोजीशन पे रहे। देन JSA अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ये 56 पोजीशन पे रहे ग्लोबली। शुलुनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस ये आपके 96 पोजीशन पे एंड अन्ना यूनिवर्सिटी 101 से 200 के बीच में रही, राइट। तो टॉप 4 ये हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं इंडिया की। नेक्स्ट, RBI इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शन 2025 का इन जून फॉर बैंक्स, NBFCs एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज, जो कि लागू हो जाएगा कब से, 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू होता हुआ हमें देखेगा, जिससे हम देखेंगे जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है टू द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या फिर जो आपके फ्रेमवर्क है अक्रॉस लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस वो लागू होते हुए हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द AI पावर्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको इंप्लीमेंट किया गया फर्स्ट अबू धाबी बैंक के द्वारा इन जून में, ताकि टू एनहेंस देयर क्रेडिट एंड डेट मैनेजमेंट ऑपरेशंस, जो डेवलप किया गया है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना थ्रू देयर इंटेलेक्ट ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग यूनिट के द्वारा, IGCB के द्वारा। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, eMACH.ai लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये एक डेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जिसका एम रहेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देना बाय ऑटोमेटिंग द क्रेडिट प्रोसेस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एक TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसरो ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई इसरो के द्वारा, किसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट कर सकेगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अभी गैलेक्साई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, इन्होंने अनाउंस किया प्लान फॉर देयर सेकंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका टारगेट रहेगा टू डेवलप 0.5 मीटर रेजोल्यूशन का कैमरा जो अर्थ का 3 डेज लेगा टू रिविजिट, इसका टाइम रहेगा एंड बेटर यहाँ पे हमें डाटा मिलता हुआ दिखेगा, बेटर एक्यूरेट डाटा मिलता हुआ दिखेगा अर्थ का। नेक्स्ट, विद अ थ्रो ऑफ हाउ मच डिस्टेंस डिड इंडियाज नीरज चोपड़ा इन्होंने पेरिस डायमंड लीग को जीत लिया 2025 के, राइट। इनका थ्रो कितना था, 88.16 मीटर का थ्रो था। ये जेवलिन थ्रो करते हैं, हरियाणा ये स्टेट से बिलोंग करते हैं, इन्हीं को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। इसकी यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका। तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए में आपसे थीम पूछी जा रही है जो कि गलत थीम दे रखी है एंड हमने बहुत बार डिस्कस किया है थीम। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रहेगी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। नेक्स्ट, AG600 ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के द्वारा इसको डेवलप करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, जूनो स्मार्ट ड्राइव, ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जूनो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया जून 2025 में। ये किस कैटेगरी के लिए है, तो स्मार्ट ड्राइव कार के लिए हो गया। तो जूनो स्मार्ट ड्राइव ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो एक इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है ये, जो कि जूनो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट, जिसमें कार डिटेक्शन, क्रैश डिटेक्शन फीचर भी यहाँ पे एम्पावर किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एयरटेल अफ्रीका इन्होंने पार्टनर किया स्पेसएक्स के साथ टू डिप्लॉय स्टारलिंक सैटेलाइट इन अफ्रीका, राइट। ये इंटरनेट सर्विसेज है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो स्टारलिंक लॉन्च करने के लिए एयरटेल एंड जियो के साथ पार्टनर किया गया ताकि ये दोनों मिलके स्टारलिंक के साथ यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कराए सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, पायरस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज इन्होंने एक MOU साइन किया हेवन ड्रोन्स लिमिटेड के साथ एंड ये दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन्स के ऊपर काम किया जा सके इन इंडिया, राइट, इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन पावर्ड बसेस की, ये भी अभी इंडिया में लॉन्च की गई हैं। कहाँ पे लॉन्च की गई, लेह लद्दाख में लॉन्च की गई, NTPC के द्वारा इनको डेवलप किया गया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन डिफेंस पीएसयू ने डिलीवर किया अरनाला को, जो कि फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, टू द इंडियन नेवी इसको डिलीवर किया गया इन कटुपली तमिलनाडु। तो कौन सा है वो है जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एडवांस्ड एआई बेस्ड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल जो सपोर्ट करता है 11 इंडियन लैंग्वेजेस को दैट आर एम्ड एट एनहांसिंग द डिजिटल वॉइस एप्लीकेशंस लॉन्च्ड बाय सर्वम एआई प्राइवेट लिमिटेड इन मई 2025। तो उसका नाम है बुलबुल V2। ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ये एआई मॉडल। नेक्स्ट, मेंशन द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने रिसीव किया एक लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि एक की स्टेप है टुवर्ड्स कमर्शियल ऑपरेशंस इन इंडिया। हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ये है स्टारलिंक। नेक्स्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस बीजिंग, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर पेंजियम ऑफ एशियन कल्टिवेटेड राइस को, राइट, जो कि डिकोड किया गया है बाय द जीनोम्स ऑफ 144 वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड वेराइटीज अक्रॉस एशिया। ये बेटर होगा आपका, इससे हीट रेजिस्ट टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगा, बेटर आउटपुट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। नेक्स्ट, ताइवान ने कंडक्ट करा फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट ऑफ विच एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम, जो कि सप्लाई किया गया बाय यूएसए एट द ज्विपिंग मिलिट्री बेस इन पेंगटुगोंग काउंटी ऑफ चाइना। तो ताइवान ने कंडक्ट किया फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट किस चीज़ का, ये था आपका हिमरस का, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये है हिमर्स है आपका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एंड ताइवान को डिलीवर किया गया बाय यूएसए, राइट, बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेंशन जो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्ट अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज, तीस्ता प्रहार जो हमें देखने को मिली। तो ये तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में हुई थी, इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प, जो कि अनवेल किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा 1 अप्रैल को टू कमेमोरेट द 90th एनिवर्सरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन मुंबई। तो 5 रुपये का ये डिनोमिनेशन था ऑफ दिस स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प। नेक्स्ट, देन निर्मला सीतारमन मैम, इन्होंने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम को लॉन्च किया, जो कि एक पोर्टल है, पोर्टल मतलब वेबसाइट है। 3 डेकेड्स का यहाँ पे डाटा हमें देखने को मिलेगा, 1990 से लेके 2022-23 तक का ये डाटा यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस डाटा से होगा क्या बेसिकली आपका, कि जो डाटा होगा ना ये आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स को कवर करेगा, और यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कवर्ड बाय द पोर्टल। तो ये आपके पैरामीटर्स कवर करेगा जिससे डिसीजन मेकिंग और बेटर होती हुई हमें दिखेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने अनाउंस किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडिशन ऑफ 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो ऐड की गई FY25 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, किस पोर्ट अथॉरिटी ने मेंटेन किया हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग अमंग द इंडियन मेजर पोर्ट्स इन FY25। तो वो पोर्ट कौन सा रहेगा, वो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ये कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। एक और चीज़ याद रखेंगे, वो पहला पोर्ट कौन सा बना जिन्होंने 200 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो हैंडलिंग को अचीव कर लिया है, वो है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर रहेगा, ये मुंबई में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एनक्रोचमेंट, मतलब घेरा जा चुका है वो फॉरेस्ट एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन मार्च। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पे एनक्रोचमेंट कहाँ देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं, मेंशन द टाइप ऑफ रेलवे व्हीकल दैट इंडिया मैन्युफैक्चर्ड, 1681 ये व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करी, जो कि हाईएस्ट हैं इन US, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो ये है लोकोमोटिव। सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव जो कि हैं 1681 लोकोमोटिव्स इंडिया के द्वारा इस बार मैन्युफैक्चर किए गए, प्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2 की रिफॉर्म्स, राइट, जो कि आपका काफ़ी बेनिफिट रहेगा सेटलमेंट प्रोसेस में। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैज़ EPFO रिमूव्ड कंप्लीटली फॉर ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, चेक लीव एंड अटेस्टेड बैंक पासबुक, ये दोनों चीज़ यहाँ पे लाई गई। नेक्स्ट, अभी इंडियन नेवी ने साइन किया एक प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द मेक 1 कैटेगरी, किसके साथ, ये किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के साथ साइन किया गया फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ 6 मेगावाट मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन के लिए।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया स्कूपिंग स्टडी जो है हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया इन अप्रैल। तो ये वीमेंस एंड चिल्ड्रन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट रहता है उनकी डे टू डे लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ में, राइट, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी रिलीज की गई। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी इन्होंने प्रेजेंट किया नेशनल यूथ अवार्ड्स को फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरीज। क्वेश्चन है कि कैश प्राइस कितना है अवॉर्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस नेशनल यूथ अवार्ड? तो ऑर्गेनाइजेशंस को 3 लाख रुपए का कैश प्राइज यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया यूज ऑफ आदिलाबाद एयरफील्ड फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। ये जो एयरफील्ड है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपकी तेलंगाना में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर मिनिस्ट्रियल साइंटिफिक स्टडी न्यू दिल्ली में अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। जो प्राइमरी एम है इनिशिएटिव का वो क्या है? इट इज टू डिटेक्ट जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं? जो कि एनिमल जिनके पास पोटेंशियल होता है टू ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं और उन वायरसेस को जूनोस वायरस कहते हैं, राइट। तो इन जूनोटिक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द 2 साइट्स जिनको डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स बाय द हरियाणा हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन किसके साथ? हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। तो वो 2 साइट्स कौन सी हैं? वो है टिग्राना एंड मित्थल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनरेड के संगमा जी के द्वारा लॉन्च किया गया 4 अप्रैल को टू स्ट्रीमलाइन द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड रिलीफ प्रोसेसिंग एंड फंड डिसबर्समेंट मेघालय स्टेट में। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वो है डिजास्टर एंड रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन नेवी को फ्लैग ऑफ किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा फ्रॉम करवर नेवल बेस? तो वो है INS सुनायना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी एसेंट दिया टू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल ऑफ 2025 जिससे सिक्योरिटी बढ़ेगी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैक्सिमम फाइन कितना लगाया जाएगा फॉरेनर्स पर जो एंटर करेंगे इंडिया में विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स? तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए की पेनल्टी या फिर 5 साल तक की जेल इम्प्रिजमेंट। नेक्स्ट, मेंशन द नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर जिसने कंस्ट्रक्ट किया 2.07 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इन रामेश्वरम तमिलनाडु जो इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कौन सी वो नवरत्ना कंपनी? वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। फिर आ जाते हैं उस एक्सरसाइज का नेम बताओ जो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया अपना मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यूनिट कैपेबिलिटी को कंडक्टेड बाय द ट्राई शक्ति कॉर्प्स इन इंडियाज ईस्टर्न थिएटर। तो उस एक्सरसाइज का नाम बताओ, वो है एक्सरसाइज सर्वशक्ति। नेक्स्ट, नेम द डिजिटल टूल जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इन अप्रैल टू सपोर्ट द एस्पायरिंग लखपति दीदीज डेवलपमेंट अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम लो कोएस ड्यूरिंग द पोस्ट बजट कंसल्टेशन वेबिनार जो इन्वॉल्व करेगा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को। तो उस डिजिटल टूल का नाम क्या है आपसे पूछा गया है? तो वो है डिजिटल टूल। क्या नाम रहेगा उस डिजिटल टूल का? वो है एंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग डिजिटल टूल। नेक्स्ट, अभी GI रजिस्ट्री जो कि DPIIT के अंडर आती है इन्होंने GI टैग दिया टू अमलसद चीकू। ये अमलसद चीकू हॉर्टिकल्चर फ्रूट कैटेगरी में इसको दिया गया है एंड ये गुजरात से बिलोंग करता है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इंडिया को इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर ऑफ UN इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ISAR का कब से कब तक? 2025 से 2027 तक इंडिया को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। फिर आ जाते हैं पालना स्कीम। ये भी लॉन्च की गई थी कि 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों को यहाँ पे डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ये स्कीम ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव रहेगा। नेक्स्ट, इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा ट्रायल्स ऑफ देयर इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है भगवस्त्रा, राइट, एट द सीवर्ड फायरिंग रेंज इन गोपालपुर ओडिशा। SDAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द GPS लाइक नेविगेशन सिस्टम जो कि मून के लिए डेवलप किया जा रहा है। स्पेनिश कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, GMV कंपनी का नाम रहेगा। इसका नाम क्या है जो मून पे GPS लॉन्च किया जाएगा? तो वो है ल्यूपिन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज फुल्ली इंडिजीनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दैट प्लेड अ पाइवटल रोल इन डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान का एरियल अटैक्स। यहाँ पे 7 जगह पे इंडिया के द्वारा अटैक किए गए थे। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। राइट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजीनियसली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। राइट, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने वापस इंडिया पे यूएवीज, ड्रोन्स, मिसाइल से जब अटैक किया तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंडिया का सिस्टम था उसका क्या नाम है, वो है अक्षतीर। ये पूछा गया और उस ऑपरेशन का जो इंडिया ने लॉन्च किया था वो है ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट, मेंशन द सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो यूजिंग PSLV C61 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ये वो सैटेलाइट का नाम है जो कि इसरो के PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिसने लॉन्च किया फर्स्ट बैच ऑफ AI पावर्ड सैटेलाइट्स यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट। राइट, टू बिल्ड द वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर ऑर्बिट में ही, राइट, सुपर कंप्यूटर बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे कौन कर रहा है, ये चाइना के द्वारा करा जा रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल फॉर्मली इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एट करवार नेवल बेस कर्नाटका। तो क्या नाम है उस INSV का, वो है INSV कौनिंद्या। नेक्स्ट, एयरस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स को अंडर द एयरशील्ड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर CSIR जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया सीरीज ऑफ प्री मॉनसून फ्लाइट टेस्ट फॉर देयर इंडिजीनियस हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप, जो कि एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इंडिया की कैपेबिलिटीज़ में इन बॉर्डर सर्वेलेंस एंड एरियल मॉनिटरिंग। तो वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये CSIR का ही नाम है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इनके द्वारा ये टेस्ट कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर अभी USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक डिफेंस प्लान अनवेल किया। $175 बिलियन का ये प्लान रहेगा फॉर गोल्डन डोम। गोल्डन डोम क्या है, ये सिमिलर है आपका आयरन डोम जैसा, जो कि इसराइल का है, जो कि इनकमिंग थ्रेट्स को, मिसाइल्स को, UAVs को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो सिमिलरली USA की मेनलैंड की तरफ जब कोई मिसाइल या ड्रोन आएगा तो उनको न्यूट्रलाइज करने का ये गोल्डन डोम काम करेगा। 2029 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। $175 बिलियन यहाँ पे खर्च होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, राइट, इन्होंने अपॉइंट किया किनको ऑफ US स्पेस फोर्स एज द लीड प्रोग्राम मैनेजर। तो माइकल ग्वेटलिन यहाँ के लीड प्रोग्राम मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं फॉर दिस गोल्डन डॉम। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, जो कि बेंगलोर में है, यूजिंग नेसिकॉन टेक्नोलॉजी, जो कि 80% चार्ज कर सकती है बैटरी खुद को 6 मिनट के अंदर एंड 3000 चार्जिंग साइकिल्स तक ये ऑपरेट कर सकती है। तो ये है सोडियम आयन बैटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली फायर किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन को टू पावर द अपकमिंग अग्निबाण लॉन्च वीक। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप, ये पूछा जा रहा है, ये चौथा एडिशन है एक्सरसाइज का, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये आपकी 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हुई। पूछा जा रहा है किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया इंडिया ने इस एक्सरसाइज में, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से INS जलश्वा का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने इशू की एक न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज्ड वेजेस अंडर मनरेगा फॉर FY26। एज पर द नोटिफिकेशन, जो नया डेली वेज पर पर्सन है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो गया वो कितना है, वो है 370 रुपीज़। ये पहले 349 था, जो कि बढ़ के अब 370 रुपीज़ पर पर्सन हो गया पर डे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो स्टेट को वेयर द क्लीन एनर्जी प्लेयर वारी एनर्जीज लिमिटेड, इन्होंने सेटअप किया इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद अ 5.4 गीगावाट कैपेसिटी मार्च 2025 में। तो गुजरात में ये प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, $350 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे। फिर आ जाते हैं, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डिलीवर किया एक की नोट एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एनुअल मेमोरियल लेक्चर ड्यूरिंग द कौन सा फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में। तो ये 71st फाउंडेशन डे था ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके दौरान ये लेक्चर डिलीवर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट इन इंडिया, जिसको इनॉग्रेट किया गया गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इन गुजरात ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो वो
क्लोरोटूलिन प्लांट है। यहाँ पे आपके क्लोरीन से रिलेटेड उसके डेरिवेटिव्स बनाए जाएंगे जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहेंगे। एंड इंडिया की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की चेन में इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इससे हमारा जो इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे इसको अपनी लोकल कंजप्शन की जो डिमांड है उसको पूरा करके। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज़ द थीम फॉर 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि ऑब्जर्व किया गया 21 जून को एज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पहली बार इस डे को 2015 में अनाउंस किया गया था एंड इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि मॉनिटर कर सके रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन को अक्रॉस इंडिया। मान लो 2 हेल्थ सेंटर्स हैं, एक के पास कोई भी एंटी स्नेक वेनम या एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म हो गई, लेकिन उसको पता है कि इस दूसरे सेंटर के पास बी सेंटर के पास अवेलेबल है, तो इनके कॉन्टैक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। ये कैसे पता होगा? जब प्रॉपर एक डाटाबेस मेंटेन किया जाए, रियल टाइम डाटाबेस मेंटेन किया जाए कि हाँ सो एंड सो लोकेशन पे आपको ये दवाइयाँ मिल सकती हैं, ये वैक्सीन मिल सकती हैं, क्योंकि ये बहुत एट अ टाइम ज़रूरत पड़ती है इनकी और ये तभी लगानी पड़ती है। करेक्ट? तो ये ज़ूविन ये पोर्टल ये काम करेगा जहाँ पे ये रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताएगा ऑफ दीज वैक्सीन्स। उस मेंशन करो उस रेयर आयरन पोटेशियम सल्फेट मिनरल का जो कि इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा कच्छ रीजन में फाइंड किया गया ऑफ गुजरात, जो कि नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक है फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन। मतलब जैसा यहाँ पे वो इन्वायरमेंट हमें जो मटेरियल मिनरल्स देखने को मिले, सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल मिनरल्स हमें मार्स की सरफेस पे देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ पे रिसर्च करने के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाता है कच्छ गुजरात को, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हमें मार्स पर देखने को मिलेंगे। तो क्या देखने को मिला है यहाँ पर हमें कच्छ में? यह है जेरोसाइट, राइट, जो कि आयरन पोटैश सल्फेट मिनरल है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया फर्स्ट ऑफ द 6 डेवलप्ड सूर्य वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम्स को टू द इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम है उसका? वो है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। 200 करोड़ की ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इंद्रजाल ये एक ऑटोनोमस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है एंड इंद्रजाल इंफ्रा इनके द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि AI पावर्ड सॉल्यूशन है टू प्रोटेक्ट द इंडियाज हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ ड्रोन वॉरफेयर। ये इंद्रजाल यूज़ करेगा AI को टू डिटेक्ट द थ्रेट्स एंड उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड यहीं पे इंद्रजाल इंफ्रा जो जिस पे वर्क करेगा वो है इंद्रा OS, सॉरी स्काई OS के ऊपर ये इस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। अब पूछा जा रहा है, मान लो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया इंद्रजाल इंफ्रा को, तो ये कितने रेडियस तक यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकता है इनकमिंग थ्रेट्स को, ड्रोन्स को? तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मल्टीनेशनल सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम इनस्पेस टू प्रोवाइड डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज टू द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया? तो वो है इंटेलसैट। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक तरह की फ़िश होती है, तो हर साल वर्ल्ड ट्यूना डे हम 2 मई को ऑब्जर्व करते हैं और पहली बार वर्ल्ड ट्यूना डे 2017 में ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल लेपर्ड डे। 3 मई को ऑब्जर्व करते हैं ताकि लेपर्ड्स जो की है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस, ये मोस्ट अडेप्टेबल बिग कैट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को, इंटरनेशनल लेपर्ड्स डे। पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेट इन इंडिया दैट हैज द लार्जेस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन एज पर द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा रिलीज की गई। तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आ जाते हैं, हर साल वर्ल्ड लाफ्टर डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ मे, जो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लाफ्टर इन प्रमोटिंग हेल्थ, पीस एंड इमोशनल वेलबींग। नेक्स्ट आ जाते हैं, हर साल वेनिस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब टू ऑनर द करेजियस फायर फाइटर्स जिन्होंने रिस्क की अपनी लाइफ टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड द एनवायरमेंट। तो 4 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड रेड ब्लू रिबन यहाँ पे सिंबल रहेगा इसका। 1999 से ये डे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं हम हर साल। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड पोर्चुगीज़ लैंग्वेज डे, 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है पोर्चुगीज़ लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एंड जो कंट्रीज़ पोर्चुगीज़ लैंग्वेज बोलते हैं उनको एनकरेज करने के लिए, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए एंड एवरीथिंग, राइट। तो पहला ऑफिशियल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड पोर्चुगीज़ डे यूनेस्को के द्वारा 5 मई 2020 को किया गया था। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ की थीम क्या है यहाँ पे? तो थीम है मिडवाइफ्स क्रिटिकल इन एवरी क्राइसिस। 5 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे। 5 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। हाइजीन के बारे में प्रॉपर ये डे ऑब्जर्व करता है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 2009 से हर साल हम इसको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। फिर आ जाते हैं अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब 5 मई को, ताकि प्रमोट की जा सके अवेयरनेस अबाउट द अफ्रीकाज यूनिक कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज टू एडवोकेट फॉर इट्स प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन टू फ्यूचर जनरेशन। ये 5 मई 2025 इट मार्क्स द 10th ऑब्जर्वेंस ऑफ अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज डे। यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है इसको, राइट। और ये 10वां ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला। फिर आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्टूनिस्ट इन शेपिंग सोसाइटल पर्सपेक्टिव्स थ्रू आर्ट, ह्यूमर एंड सोशल कमेंट्री। तो 5 मई को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है डाइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि एक्सेसिव डाइट कई बार हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, राइट, एंड फेटोफोबिया इससे प्रमोट होता है, करेक्ट। तो 6 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड एस्थमा डे अक्रॉस द ग्लोब ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई मंथ। ये डे ऑब्जर्व करते हैं अस्थमा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। फिर आ जाते हैं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एनुअली सेलिब्रेट किया रेजिंग डे 7 मई को टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BRO टू ऑनर द डेडिकेटेड सर्विसेज ऑफ BRO पर्सनल। 7 में इट मार्क्स द डेस ऑब्जर्वेंस ऑफ द रेजिंग डे ऑफ BRO। इट मार्क्स द 66th ऑब्जर्वेंस ऑफ रेजिंग डे ऑफ BRO। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस द ग्लोब 7 मई को टू रेज अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड एनकरेज देम टू प्ले स्पोर्ट्स स्पेशली एथलेटिक्स। तो थीम क्या है? रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंजेस। फिर आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड क्रीसेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 8th मई टू ऑनर द प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट मूवमेंट। ये डे कमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी किसकी? हु वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। तो किसको, कौन है वो है हेनरी डुनांट। नेक्स्ट, हर साल इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है एज द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया, जो कि एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है विच कॉजेज बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन। तो 8 मई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। फिर आता है हर साल व्हेन इज टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसाइलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू ऑनर उन सभी विक्टिम्स को जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में ऑलमोस्ट 40 मिलियन सिविलियंस एंड 20 मिलियन सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तो 8 से लेकर 9 मई तक ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे UN के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन सेकेंड सैटरडे ऑफ मई मंथ, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई मंथ, right? Take a note of this as well as it is observed on the second Saturday of October month. मई में देखें तो 10 मई को ऑब्जर्व किया गया, अक्टूबर में देखें तो 11 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व करा जाएगा। एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के अवेयरनेस, उनके कंजर्वेटिव या फिर उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट द मेजर रोल ऑफ अर्गान ट्री, जो कि एक नेटिव स्पीशीज है सब सहारन रीजन की ऑफ मोरक्को, जो ग्रो करती है एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में। तो 10 मई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे आ जाता है, हर साल 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 1998 में इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति कैरी किया, जो कि था पोखरान 2 में न्यूक्लियर टेस्ट एंड द मेडन फ्लाइट ऑफ हंसा 3 एयरक्राफ्ट। ठीक है, 1998 एंड 27वां एडिशन हमने इस बार 2025 में इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं UN इंटरनेशनल और डे ऑफ वैसाख ऑल्सो नोन एज बुद्ध पूर्णिमा। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द फुल मून डे इन मई मंथ, ताकि लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख सेलिब्रेशन वॉज होस्टेड बाई वियतनाम बुद्धिस्ट अकेडमी ऑन 12th मई एंड विच सिटी ऑफ वियतनाम। तो किस सिटी में ऑब्जर्व किया जाता है? हो ची मिन सिटी में।
2587 बर्थ एनिवर्सरी इस बार ऑब्जर्व करी गौतम बुद्धा की। फिर आ जाते हैं हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल रोल ऑफ प्लांट हेल्थ इन सिक्योरिंग फूड सिक्योरिटी, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 12 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 12 मई को टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेज इन डिलीवरिंग हेल्थ सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। किस ऑर्गेनाइजेशन को अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज रिलीज की गई स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट को, जो ऑफर करती है डिटेल इंसाइट्स इनटू द ग्लोबल नर्सिंग वर्कफोर्स बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम 194 कंट्रीज इन मई 2012 में, राइट। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं हर साल ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि जो WHO के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो 12 से लेके 18 मई तक हम ये वीक ऑब्जर्व करते हैं हर साल। देन UN इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज एनुअली ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड कब, तो 15 मई को ये हम ऑब्जर्व करते हैं UN इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। पहली बार 1994 में ऑब्जर्व किया गया था। फिर आ जाते हैं हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 मई को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 16th of May टू हाईलाइट द रोल ऑफ लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन साइंस, कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डे मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ हुज फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर ऑपरेशन इन 1960, तो थियोडोर मायमान, राइट, इनका पहला सक्सेसफुल लेजर ऑपरेशन था 1960 में, उसको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन नेशनल डेंगू डे, डेंगू हम जानते हैं मॉस्किटो बाइट से ये डिजीज फैलती है। 16 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट मॉस्किटो। इस बार थीम पूछी गई है आपसे 2025 की, क्या रहेगी? एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन सराउंडिंग्स एंड हेल्दी लिविंग, ये थीम रहेगी। इसके अलावा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं 17 मई को। इस बार 160वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी हमने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ITU। देन इसके बाद आ जाता है आपका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ये 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन हम बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे की, ये 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। देन इसके बाद वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ये आपका 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन मैरीटाइम, ये आपका 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फेयर प्ले डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 19 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन इसके बाद वर्ल्ड बी डे 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये भी 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन इंटरनेशनल टी डे, चाय दिवस 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। देन इसके बाद आ जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ये 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन इसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड टर्टल डे, ये 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे।